पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के मामले में जो रद्द अमल सामने आया पहले वो सुन लें, उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट खबरें हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि जी मैंडेट चोर और उनके सरपरस्तों की हर साजिश का अवामी तायद और हमायत से मुंह तोड़ जवाब देंगे और जिल्लत और शिकस्त से बुरी तरह घबराया हुआ और दहशत ज़दा मुजरिम हुकूमती टोला अपनी धमकियों से 24 करोड़ आवाम को डराना चाहता है और पाकिस्तान किसी अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ के नतीजे में बनने वाली जागीर नहीं है और 24 करोड़ पाकिस्तानियों का मस्कन और आइन के ताबे एक रियासत है और अपनी ख्वाहिश को कानून का दर्जा देकर मुल्क तबाही और इंतशार की दलदल में धकेलने वालों का हर मैदान में मुहाज पर डट कर मुकाबला किया जाएगा। मैदान में जाती उम्रा का भगोड़ा नहीं, जिसके किरदार और प्लेटलेट्स की गिरावट की कोई हद ही नहीं और मिल्लत फरोशी इसका धंधा है। यहाँ वास्ता 24 करोड़ पाकिस्तानी और उनकी सियासी उमंगों के एक अमीन, एक बाअसूल, मुहब्ब वतन और बेबाक कायद से है। सियासी जमातें जमहूर की आवाज़, समाज और सियासत में उनकी मर्जी और मंशा की तर्जुमान और किसी भी ममलिकत की वहदत यकजहती और तरक्की की जामन हुआ करती हैं और जमहूर की नुमाइंदा अब मकबूल तरीन सियासी जमातों को अंधी ताकत के कुचलना नामुमकिन है और ना ही कोई अहमक इससे किसी मुस्बत नतीजे की तवक्को कर सकता है। आइन का आर्टिकल 6 के हकीकी हकदार कौम की निगाहों के सामने वाज़ेह हैं और इनके मुकद्दर का फैसला भी अवाम ही करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर अमरीकी कांग्रेस तक और ह्यूमन राइट्स काउंसिल से एमनेस्टी इंटरनेशनल तक हर आज़ाद और गैर जानिबदार मुल्की और गैर मुल्की इदारा मैंडेट चोर मुजरिमों के हाथों बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है और हमूदुर रहमान कमीशन और मशरकी पाकिस्तान के सकूत के बाद की जाने वाली तमाम तहकीकात शाहिद हैं कि तारीख के इस अलमनाक हादसे में मकबूल सियासी जमात और मुंतखब अवामी क़यादत को कुचलने की ख्वाहिश बद का अहम किरदार था और तर्जमान ने यह भी कहा कि तारीख गुनाह दोहराने और हमाकतों के रिकॉर्ड्स कायम करने में नहीं बल्कि मुल्की मफाद, संजीदगी, मतानत और इस्लाह फ़िक्र अमल में पोशीदा है। ये वो बात है जनाब जो कि सारी दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान को ठीक करना है तो फिर अपनी नीयतें भी ठीक करें और अपने इक़दामात भी ठीक करें। लेकिन यहाँ तो ये हो रहा है कि एक पाकिस्तान के जो 25 करोड़ अवाम की एक बहुत बड़ी अक्सरियत जो है वो करोड़ों में जो पाकिस्तान की बहुत बड़ी अक्सरियत है वो इस निज़ाम की बदतरीन तरीके से, शदीद तरीन तरीके से मुखालिफ है और वो इसको पसंद नहीं कर रही। ये अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ को पसंद नहीं कर रही। ये गैर एलानिया सेंसरशिप, गैर एलानिया अदलिया पे पाबंदियाँ, गैर एलानिया मुल्की उमूर को कंट्रोल करने की जो एक गैर कानूनी और गैर आईनी इक़दामात है उसको कबूल नहीं कर रही। लेकिन हमारे यहाँ ये सब कुछ किया जा रहा है, इसीलिए इसमें कामयाबी नहीं हो रही और दुनिया भर जो है वो आपकी तरफ आपके इस निज़ाम को मानने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया की कोई भी मुल्क आपके इस निज़ाम को मानने के लिए तैयार नहीं है और आपकी खारजा पॉलिसी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और जबकि दाखिला पॉलिसी तो पहले से ही ख़राब है और बदअमनी की एक ऐसी लहर है। हमारी जो सरहदें हैं वो गैर महफूज हो चुकी हैं और उस पर तवज्जो देने के बजाय इस वक्त हुक्मरान टोला जो है वो मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहा है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ों को दबाया जा सके। बहरहाल इसमें कामयाबी नहीं हो रही क्योंकि ये सब कुछ किया जा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए, पाबंदियों की धमकी दी गई। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 41 आज़ाद उम्मीदवार जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे उनमें से 39 लोगों ने अपने बयान हल्फी जमा करवा दिए हैं और उन्होंने अपने आप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुंसलिक कर लिया है और इस तरीके से ये जो एफर्ट थी कामयाब नहीं हो सकी। इसमें अरकान को उठाया भी गया, उनके बच्चों को भी उठाया गया, धमकाया भी गया और बच्चों पे भी तशद्दुद किया गया। फिर उनकी आवाज़ें भेजी गईं कि जनाब ये आवाज़ें हैं, उनकी माओं को सुनाई गईं कि आप अपनी वफ़ादारियाँ तब्दील करें, लेकिन वफ़ादारियाँ तब्दील नहीं हुई और अब काज़ी साहब जो हैं वो भी इस सारे अब साबित हो चुका है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हों या चीफ जस्टिस काजी फ़ैसल साहब हों और दीगर जो हों वो सब के सब मिले हुए हैं इस जाली निज़ाम को कायम करने में। इस जाली निज़ाम को अब वो कोशिश कर रहे हैं कि इस जाली निज़ाम को बचाया कैसे जाए, जो कि मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले के बाद जो तरीका अख्तियार किया अराकीन को, उस पर भी काफ़ी उन्होंने कहा कि धौंस, जबर और रियासती ताकत के अंधे इस्तेमाल
अंधे इस्तेमाल के जरिए मुल्क को यरगमाल और कौम को गुलाम बनाने की हर मुजरिमाना कोशिश का डटकर मुकाबला हम जारी रखेंगे और जमहूर और दुश्मन पिछले 2 बरस से रूप बदल बदल कर मुल्क में लाकानूनियत और का मकरू धंधा चला रहे हैं और मैंडेट चोर मुजरिमों ने मखसूस नशिस्तों पर खुला डाका डालकर आइन का हुलिया बिगाड़ने का मकरूह मंसूबा बनाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले से दस्तूर को एक दर्जे में तहफ़्फ़ुज़ मुयस्सर आया तो मंसूबा साजों को पैरों के नीचे से जमीन खिसकती हुई नजर आई। मायूसी, घबराहट और हिजानज़दा होकर फिर उन्हीं हरबों पर उतर आए हैं जिनसे पिछले 2 साल से सवाए जिल्लत और नाकामी से कुछ हासिल नहीं हो रहा। तहरीक इंसाफ का हर कारकुन और मुंतखब अरकान कौमी असम्बली यकजा यकसू और बेखौफ होकर अपने कायद इमरान खान के साथ खड़े हैं। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है कि वो हम हर सूरत में अपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करवाएंगे और सुप्रीम कोर्ट अपने हुक्मनामे के बाद बेलगाम होती रियासती मशीनरी की गैर कानूनी सरगर्मियों का नोटिस ले और कानून की अमलदारी का एहतमाम करे। सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया गया है कि पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन और हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सबोटाज करने के लिए मुख्तलिफ मनफी हथकंडे हरबे इस्तेमाल कर रही है। यह है सिचुएशन। इसके बाद जनाब सूरत हाल यह है कि 9 मई को नून लीग के दफ्तर में जलाओ घिराओ गुलबर्ग में कंटेनर जलाने का जो वाकया था जो एक वाकया था उसमें यास्मीन राशिद और डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर फातिमा और इजाज चौधरी साहब को नामजद किया गया था। उस तीनों रहनुमाओं की अदालत ने जमानतें मंजूर कर ली हैं और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जज अरशद जावेद ने फैसला सुना दिया है कि इन तीनों की जमानतें मंजूर हुई। अब देखना है कि उनको किसी और मुकदमे में कैसे गिरफ्तारी किया जाता है। इसके साथ साथ सनम जावेद की बाजियाबी की दरख्वास्त पर जो तहरीरी हुक्मनामा आया है वो काफ़ी सख्त है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा है कि पुलिस की जानिब से सनम जावेद को पेश किया गया। IG इस्लामाबाद भी पेश हुए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि FIR के अल्फाज इतने छोटे थे कि इनको कलानुमा शीशे की मदद से पढ़ना पड़ा। और क्या सनम जावेद को एक ही वक़ुआ पर दर्ज मुतअद्दिद मुकदमात में गिरफ्तार किया जा सकता है? ये सवाल आईनी अहमियत का हामिल है। मामले की आईनी नौयत देखते हुए अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को नोटिस जारी किया जाता है। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान 18 जुलाई को अदालत की मुआवनत के लिए पेश हो और IG इस्लामाबाद यकीनी बनाए कि आइंदा समात तक सनम जावेद को गिरफ्तार किया जाएगा, न इस्लामाबाद से बाहर ले जाया जाएगा। और इंसदाद अदालत की जानिब से सनम जावेद के वारंट जारी किए गए थे और मामला राहदारी रिमांड तक पहुंच चुका था। सनम जावेद को आइंदा समात तक 5,000 रुपये के मुचलकों की जमानत पर रिहाई की जाती है। सनम जावेद आइंदा समात पर अदालत में पेश होंगी और सनम जावेद आइंदा समात तक किसी किस्म की बयानबाजी से गुरेज करेंगी और अदालत की जानिब से IG इस्लामाबाद के रवैये को भी सराहा जाता है। तो सनम जावेद के मामले में ये ऑर्डर पास किया है और अब ये एक ही इल्ज़ाम में कई FIR दर्ज की जाती हैं। उसके बारे में अटॉर्नी जनरल को बुला लिया है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि आएँ और आके बताएं कि जनाब ये किस तरीके से और किस कानून के तहत है कि एक शहरी को कई मुकदमात में मुसलसल गिरफ्तार किया जा रहा है